भरिए जिंदगी में रंग गुरु जी के वचनों के संग। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप सुबह उठ के गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, उठते ही गुरु जी को याद करते हैं, सोते हुए गुरु जी को याद करते हैं, अगर आप किसी अच्छी जगह बैठे हैं, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, तब आप गुरु जी को याद करते हैं, और भगवान ना करे कभी आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी, दुख, तकलीफ आई है, तब आप गुरु जी को याद करते हैं, तो ये याद करना एक तरह से गुरु जी का शुक्राना करना हो जाता है, क्योंकि आप उसी को याद करते हैं दुख में, तकलीफ में, जिसके ऊपर आपको विश्वास होता है। और अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है, तब भी आप उसी पे विश्वास करके उसको थैंक्स करते हैं, उसी को याद करते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है ये खुशी मेरी ज़िंदगी में आई है। तो आज गुरु जी आपको इन शुक्रानों के बदले एक ऐसी चीज़ देने जा रहे हैं जो संगत हर समय, हर प्रॉब्लम में गुरु जी को याद करती है, हर खुशी में गुरु जी को याद करती है। तो आप वो कमेंट्स में लिखें कि आप ऐसी संगत है जिसको विश्वास है कि गुरु जी यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे। आज अगर कुछ चीज़ थोड़ी बहुत ठीक नहीं है तो कल अच्छी हो जाएगी। अगर आपको विश्वास है कि गुरु जी बैठे हैं, मुझे चिंता की ज़रूरत नहीं है, तो ये विश्वास गुरु जी आपका कभी आपको ख़त्म नहीं होने देंगे और आपको ऐसी चीज़ देंगे। आज है 25 अक्टूबर, आज 7 नंबर की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, यानी कि आप आने वाले 7 नवंबर को, या फिर जब भी आपको वीडियो मिले तो 7, 16 या 25, इन तीनों डेट में से जो भी आने वाली डेट होगी, तब तक आपको कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो कि आपको बहुत बहुत खुश करेगी। कोई इंसान भी मिल सकता है, कोई चीज़ भी मिल सकती है, अपनी पसंद का खाना मिल सकता है, अपनी पसंद की जगह पर जाना मिल सकता है, कुछ भी ऐसा जिसको देख के आपके चेहरे पे हंसी आ जाए, खुशी आ जाए, तो वो गुरुजी आपको देंगे। लेकिन उसके लिए आपको गुरुजी का सुबह शाम मंत्र जाप करना पड़ेगा उस डेट तक, जो आने वाली डेट है, चाहे 7 है, चाहे 16 है, चाहे 25 है, किसी भी महीने की। और आप देखेंगे कि वो डेट जैसी आएगी, उससे पहले आपके चेहरे पे एक बड़ी सी अच्छी सी खुशखबरी की स्माइल आ जाएगी। आप खुश हो जाएंगे कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये चीज़ ने खुश किया। संगत जी, आज मैं आपको गुरु जी के एक वचन नहीं बल्कि 4 वचन सुनाऊंगी, और ये चारों वचन आपकी जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज ये 4 वचन मैं सुनाने जा रही हूँ। ये वचन आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा और बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। अगर आपको गुरु जी के वचनों पे विश्वास है तो आज लिखिए कमेंट्स में कि आपको पता है गुरु जी के कितने दिव्य वचन हैं। लिखिए, क्योंकि गुरु जी के दिव्य वचनों पे चलने से आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक पॉजिटिव होने के साथ साथ जैसी आप जीना चाहते हैं उससे कहीं बेहतर आप जिएंगे। हर सुख आपको मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। आपकी अगर आप गुरुजी के ना सत्संग सुनते हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुजी के किसी भी मंदिर अगर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, और अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाते हैं, शिव जी के मंदिर, माता रानी के मंदिर, राम मंदिर, या कृष्ण मंदिर, साईं बाबा के मंदिर, कहीं भी जाते हैं आपकी ज़िंदगी में से दुख का टाइम उतना कम हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में हॉस्पिटल के चक्कर उतने कम हो जाते हैं। सिर्फ मंदिर ही नहीं, आप गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, मस्जिद जाएं, कोई भी ऐसी जगह जो कि धार्मिक है, धार्मिक जगह पे आप जितनी देर बैठेंगे ना, आप उतनी देर अपनी ज़िंदगी से बुरी, जितना टाइम आने वाला है बुरा, वो काट देंगे। बीमारियां कट जाती हैं, हॉस्पिटल के चक्कर कट जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर कट जाते हैं। अब गुरुजी ने एक थॉट और दिया है कोर्ट कचहरी के नाम से, कि अगर आपका कहीं पर केस चल रहा है या आने वाले टाइम में चल भी सकता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा फैसला आपके हक में होने वाला है।
गुरु जी आपके साथ हैं, पल पल आपकी रक्षा कर रहे हैं और पल पल आपके को गुरु जी वो सुख देने वाले हैं जिसकी आपने शायद कभी गुरु जी के सामने बैठ के प्रार्थना की थी। याद करिए वो चीज़। अब आपको ना बड़ी सारी चीज़ें याद आएंगी, मैंने तो ये भी मांगा, मैंने तो ये भी मांगा, मैंने तो ये भी मांगा। लेकिन गुरु जी आपको एक ऐसी चीज़ देंगे जो आपकी बाकी सारी चीज़ों को एक तरह से कहते हैं ना ओवर पावर कर देगी। मतलब वो सबसे बड़ी आपकी ज़िंदगी की उपलब्धि बन जाएगी। कमेंट्स में लिखिए, क्या आप हैं गुरु जी की वो संगत जो पल पल गुरु जी को याद करती है, हर चीज़ के लिए गुरु जी को कहती है कि ये गुरु जी आपकी वजह से हो रहा है, अच्छा भी या बुरा भी। मेरा नाम दीपा छिब्बर है और गुरु जी के वचन चैनल जो आप सुन रहे हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। सब्सक्राइब करते आप हैं, खुशी मुझे होती है, उसमें पैसा नहीं लगता। खुशी इसलिए होती है कि आपको विश्वास है कि ये चैनल मेरी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल पे बोले गई बात गुरु जी की दिव्य वचनों से, दिव्य वाणी से निकली बात है। क्योंकि मैं पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की ज़ुबानी, गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर और गुरु जी के वचन, ये 4 चैनल गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के चलाती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि आप जो डर जाते हैं कई चीज़ें पढ़ के, या फिर आपको कई बार आप रास्ता भटक जाते हैं, तो इन चैनलों के माध्यम से आप अपने रास्ते पे फिर से आए और गुरु जी की संगत होने के नाते, गुरु जी पे विश्वास होने के नाते अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाएं। अगर आपकी ज़िंदगी इन चैनलों से जुड़ने के बाद ना सिर्फ आसान हुई है बल्कि खुशनुमा भी हुई है, बीमारियां, कलेश, पैसे की मारामारी, इन सब के होते हुए भी अगर आपकी ज़िंदगी में खुशी है, एक अनजानी सा अपनापन है गुरु जी के प्रति, तो आज कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आज गुरु जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है और गुरु जी की मेहर भरी नज़र आपके ऊपर है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको गुरु जी के वचन सुनाती हूँ। सबसे पहले वचन 91। वचन 91, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी नू बिलोंग नहीं करता। गुरु जी कहते हैं मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। और ये हम सबको पता है कि गुरु जी के दरबार में हर पार्टी के लोग आते थे और गुरु जी सबको ब्लेसिंग देते थे और समय समय पर हर किसी ने उन ब्लेसिंग से बहुत फ़ायदा भी उठाया है। आज वो बड़े रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं और सिर्फ राजनीतिक लोग ही नहीं, गुरु जी के चरणों में बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, हर इंसान को आपने हर रूप में मतलब अपनी ड्यूटी निभाते हुए, आर्मी तो डिफेंस तो गुरुजी का जैसे कहते हैं ना फेवरेट लोग थे, वो तो बैठे ही रहते थे। कुछ एक्टर्स भी, आज तो बहुत से एक्टरों के घर में जो है गुरुजी का सत्संग होता ही है। तो गुरुजी के लिए सब एक बराबर थे, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गुरुजी किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो। मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें किसी ने बोला था गुरुजी आपने फलाने को बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, उसको तो आपने ऊपर बिठाया। तो गुरुजी कहते तुहानू पता नहीं है अगे चल के उदी एक टंग खराब होने वाली है। कोई पॉलिटिकल मेंबर थे वो, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि वो बड़े अहंकार के साथ गुरुजी के साथ सामने गए थे, किसी के कहने पे किसी के साथ गए थे ज़बरदस्ती, और वहाँ जाके वो बहुत ईगो में थे। तो नाम तो उनका हुआ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कोई यहाँ से आधे किलोमीटर से भी निकल जाएगा, कल्याण तो मैं करूँगा जो भी मेरे दरबार आएगा, लेकिन अगर आप अपनी ईगो नहीं छोड़ेंगे और आप नींव होके नहीं चलेंगे तो कुछ ही चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको गुरुजी का अगला वचन सुनाती हूँ। वचन 92, चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए, घर जाते वक्त नदी विच बहा देना। गुरुजी का आदेश था कि चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए और अगर मिल जाए तो घर जाते हुए नदी में बहा देना चाहिए। बहुत मंदिरों में आपने देखा होगा कि लोग ना आगे बढ़ बढ़ के पंडितों से कहते हैं हमें भगवान के वहाँ से एक फूल दे दो, भगवान के चरणों से लगा हुआ एक फूल दे दो, मांगते हैं लोग। पर गुरुजी कहते हैं मत मंगया करो। किसी ने कोई अरदास लगा के भगवान को कोई माला पहनाई है, फूल चढ़ाए हैं,
कई ने किसी ने खुश होकर चढ़ाए हैं तो किसी ने कोई दुख काटने के लिए भी चढ़ाए होते हैं। अब एक ने एक खुशी से या दुख से भगवान के आगे एक फूल चढ़ाया और आप वो फूल लेकर अपने घर आ गए। चाहे वो पॉजिटिविटी है, क्योंकि जो भगवान के दर में चीज़ हो जाती है वो पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव कभी नहीं होती है। लेकिन क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप उस पॉजिटिविटी को संभाल सको, उसका आदर कर सको? क्या आपके पास भगवान के चरणों से भी ज़्यादा कोई अच्छी जगह है? क्या आप जहाँ उस फूल को रखेंगे, क्या आप उसके साथ उतना न्याय कर पाएंगे? तो अगर आप किसी मंदिर या कहीं भी जाते हैं जहाँ से आपको लगता है मुझे फूल मिल जाए, कई लोग तो मांग के लेते हैं, एक टाइम था मैं भी ऐसे करती थी, लेकिन गुरु जी कहते हैं ना अंजना कितना करो, जे तुहानू पंडित दे भी देंदा है ना, अब वो आपको वो देते हैं जैसे आपका फूल चढ़ाया और वही आपको वापस दे दिया। कई बार ऐसा भी होता है। तो आप आते वक्त उसको पानी में बहाइए। अगर रास्ते में आपको लगता है कोई नहर नहीं है, नदी नहीं है ना, तो आप उसको घर लाएं, एक पानी में आप उसको भिगो दें, अच्छी तरह से उसको मसल के, और उसको एक तरह से खाद का रूप दे दें, और फिर आप उसको अपने गमलों में डाल दें। आपके घर गमले नहीं है तो बाहर जाएं, जहाँ कहीं पेड़ पौधा नज़र आए, पीपल का पेड़ हो या बड़ का पेड़ हो, इस तरह का कोई पेड़ हो, उसके नीचे रखाएं। वचन 93, सलवार कमीज सब तो चंगी ड्रेस होंदी है। गुरु जी, सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी अच्छी। क्योंकि गुरु जी कहते हैं जब आप धार्मिक स्थलों में जाते हो, आप वहाँ पे सूट पहन के जाएं, उससे अपना दुपट्टे से सिर ढक के बैठे। वो ऐसा क्यों कहते हैं? अभी पीछे भी मैंने एक सत्संग में बोला भी था और सुना भी था कि सिर ढकने से क्या होता है, जब आप कहीं अच्छी जगह बैठे हैं और वो ऑरा आप अपने साथ अब जहाँ आप जाएंगे वहाँ लेके जाएंगे, तो हमारा जो सिर है वहाँ कपाल होता है। कहते हैं कि जो हम वहाँ बैठ के कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ पे कुछ चल रहा है, कोई गुरबानी चल रही है, भजन चल रहा है, कुछ तो आप साथ साथ थोड़ा सा गाते हैं बजाते हैं, तो वो आपके सिर ढकने से आपके अंदर एक ऊर्जा जो है वो अंदर तक रहती है, वहाँ से बाहर नहीं जाती। जब आप मंदिर में, गुरुद्वारे में, सत्संग में मत्था टेकते हो, सिर ढक के ही मत्था टेको, और उसके लिए आप दुपट्टे का ही उपयोग करें। अब आप साड़ी पहनी हुई आप सिर ढक रहे हैं, तो गुरु जी कहते उस तो चंगा है सूट पाओ ते सिर ढक के आप प्रणाम करो। ये बहुत एक समझने वाली चीज़ है। कोई भी पोशाक गलत नहीं है, किसी भी पोशाक का कभी उन्होंने खंडन नहीं किया, लेकिन अगर उन्होंने किसी चीज़ को सबसे अच्छा बताया है तो ये गुरु जी की संगत है कि इस चीज़ को समझें। ये गुरु जी का वचन है कि जब उनके मंदिर जाएं, सत्संग जाएं, अगर आप सूट पहन सकें तो बहुत अच्छा है, सिर ढक सकें तो उससे भी अच्छा है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो गुरु जी को अपना पिता मानते हैं, हम इन वहमों में नहीं पड़ते, हम सिर नहीं ढकते। तो ये कोई वहम नहीं है, आप सिर ढकें ना ढकें वो आपकी पर्सनल चॉइस है। हम जो बात करते हैं वो गुरु जी के वचनों की करते हैं, जो किसी टाइम गुरु जी ने अपनी किसी संगत को किसी मतलब के लिए ही बोला था, ताकि आने वाली संगत उसका अनुसरण करके अपनी ज़िंदगी को गुरु जी से और ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त कर सके। अगला वचन है 94, भावे सबदे कोल पूरा घर है पर रहना एक ही रूम विच, रहने वास्ते घर का एक कमरा ही कम आंदा है। गुरु जी कहते हैं सबके पास अपना घर पूरा होता है, पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरे की ही आवश्यकता होती है। ये उसी तरह है कि जिस तरह आपके पास बहुत चीज़ें हैं पर फिर भी आपको और चीज़ें लेने की लालसा होती है। आप गुरु जी से ये भी मांग लें, ये भी मांग लें, गुरु जी ये भी दे दो, वो भी दे दो। गुरु जी कहते हैं जीने के लिए बहुत कम आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उतनी चीज़ें गुरु जी कहते हैं मैं तुहानू देंदा वां, लेकिन तुसी उदों वध के मंगते रहंदे हो। तुहानू जब मेरे कोल आंदे हो तुहानू कुछ ना कुछ चाहिदा होंदा है। मैनू पता है तुहानू की चाहिदा है, मैनू पता है तुहानू किन्ना तुसी संभाल सकते हो, मैं तुहानू उन्ना ही देना वा।
ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਗਾੜੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ 4-6 गाड़ियां ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। लेकिन आजकल दिखावा काफ़ी हो गया है। आजकल आपका ये स्टेटस सिंबल हो गया कि आप लोगों को दिखा दिखा के करके ये आप नज़रें लगवाते हो। कोई खुश नहीं होता। जिसके पास जितना है उसमें जो इंसान खुश हो गया ना, समझो उसने गुरुजी को पा लिया। आप दूसरों को देख के उसके पास इतना है उतना है मुझे मिल जाए, तो जो आपके पास है आप उसका भी मज़ा नहीं ले पाते हो। मज़े करो, जितना है ये भी साथ लेके नहीं जाना, जितना है उसका पता है। एक मैंने स्टडी पढ़ी थी किसी की कि हमारे पास जितना सामान होता है ना, हम उसका 30% ही यूज़ करते हैं, 70% तो हम बहुत बहुत रेयर है जो हम यूज़ कर पाते हैं। आप कभी भी नोटिस करना, आपके पास जो चीज़ें हैं आप उनको एक साल में कितनी बार यूज़ करते हो। रोज़मर्रा की चीज़ों को छोड़ दो, बाकी चीज़ें उसी तरह जिस तरह एक घर का एक कमरा आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो जिसमें आप सोते हो, दूसरा कमरा ड्राइंग रूम हो गया जो कभी कभार कोई आया तब, बाकी कमरे सबका एक एक कमरा है, सबके एक एक कमरा है। तो अपनी इच्छाएं दबाएं या फिर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करें, लेकिन किसी के साथ जेलसी ना करें। वो कहते हैं ना, सड़ मत रीस कर, किसी से जलो मत। अगर उसकी तरह बनना है तो उसकी तरह मेहनत करो, और जो मेहनत करता है गुरुजी उसके साथ होते हैं। गुरुजी आपको आपकी मेहनत का रंग जरूर देते हैं, लेकिन आप सिर्फ दिखावे के लिए कुछ काम कुछ पैसा मत बर्बाद करें। हो सके तो किसी की मदद करें। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको अगला वचन सुनाती हूँ, पर उससे पहले कमेंट्स में लिखिए आपको पता है गुरुजी के दिव्य वचन कितने हैं, ज़रूर लिखिए। अगला वचन 95, तांबे के लोटे के बारे में गुरुजी ने कहा ये अपनी कमाई से खरीदना चाहिए। संगत जी, मैंने पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिबर चैनल में एक अपनी वीडियो बनाई थी कि तांबे के लोटे के नियम, आप वो ज़रूर देखें। उसका पहला रूल ही ये है कि तांबे का लोटा अपने पैसों का खरीदिए। दूसरा, जब भी आप तांबे का लोटा ब्लेस कराने जाएं, नया होना चाहिए, यूज़ किया हुआ ना हो कि आपने आज खरीद लिया, घर में यूज़ कर लिया, अब आप ले जाओ, नहीं। तीसरी चीज़, जब आप गुरुजी के बड़े मंदिर जाएं, खुद लेकर जाएं, किसी और से मत करवाएं। जब तक कि अगर आप बीमार हैं, नहीं जा सकते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन तब आप अपने घर में अपने गुरुजी के स्वरूप के साथ तांबे का लोटा ब्लेस करवा लें, और स्वरूप नहीं है तो फ़ोन में ब्लेस करवा लें। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन आप कुछ एक नियमों का पालन करें। अब कोई जा रहा है, वो कह रहा है जी मैं तेरा भी ब्लेस करा लूँगा, अपना भी ब्लेस करा लूँगा, तो आप कहते हो हाँ हाँ अपना भी करा ले, मेरा भी करा ले, ठीक है। उसके क्या भाव है, उसका क्या, आप अपने घर बैठे वो जब वो उसके बाद 2 लोटे हैं, एक अपना और एक आपका, तो आप मानते हैं कि आज की दुनिया में अपने माँ बाप और भाई बहन को छोड़कर आप किसी पे विश्वास कर सकते हैं कि कोई आपके लिए अच्छा सोचेगा, भला सोचेगा कि ये जैसे मेरा लोटा ब्लेस हो रहा है इसका भी वैसे ही लोटा ब्लेस हो। एकदम प्रैक्टिकल बात गुरुजी करवा रहे हैं। कोई किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहा आज के टाइम में। सिंपल सी चीज़ है, आप जा सकें बहुत अच्छा है, ना जा सकें अपने घर में भी लोटा ब्लेस करा सकते हो, क्योंकि गुरुजी अपने घर को, आपके घर को, अगर आप गुरुजी की संगत हैं, आपके पास गुरुजी का स्वरूप है, तो उसको भी वो उतना ही ब्लेस करते हैं, क्योंकि हर स्वरूप में गुरुजी कहते हैं मैं स्वयं हूँ। तो आप तांबे का लोटा अपने घर में, अपने घर के स्वरूप पे, और स्वरूप नहीं है तो फ़ोन के स्वरूप में भी ब्लेस करवा सकते हैं। हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्वरूप में गुरुजी स्वयं है, और वो हर जगह से आपको ब्लेस करते हैं। तो चलिए संगत जी, आज के इन वचनों से आपको क्या सीखने को मिला, या फिर कौन सा ऐसा वचन है जो आज के टाइम में आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा रेसोनेट कर रहा है, ज़रूर लिखिए। और अगर सत्संग करने में
वचन सुनाने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे से ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का एक थॉट आज का, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना छोड़ दे। शुक्राना करने में संकोच मत किया कर बस। और ये शुक्राना हर चीज़ का शुक्राना, ये शुक्राना सत्संग नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।